हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। जनरली जो ये एज ग्रुप है 12 से लेकर 18 ईयर्स का, इसे हम एडोलसेंट एज कहते हैं और यही वो एज है जिसमें गर्ल्स में, बॉयज़ में काफ़ी सारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो इस अवस्था को, इस फेज़ को एडोलसेंट स्टेज कहते हैं। ये बहुत ही उथल पुथल की अवस्था होती है, काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। इसी एज में जो 17 या 18 ईयर्स का एज ग्रुप है, इसी एज में बच्चे राइट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं और इसी एज में कई बार जो स्टूडेंट हैं वो अपने टारगेट से, अपने गोल से भटक जाते हैं, ट्रैक से अलग चले जाते हैं। तो कई बार इसी एज ग्रुप में जो कई सारे बच्चे हैं, कई सारे जो स्टूडेंट हैं, वो नशा करना शुरू कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज़ से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जनरली कॉन्टिन्यूसली जब ड्रग्स को यूज़ किया जाता है, जनरली ड्रग्स को एज ए मेडिसिन यूज़ करने पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट रहता है किसी डिजीज़ को ट्रीट करने में। अगर किसी ड्रग को कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम किया जाता है तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो उसका हैबिचुअल हो जाता है, उसका एडिक्ट हो जाता है और उसके फिर साइड इफेक्ट बॉडी के ऊपर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ड्रग्स हैं उनके सोर्सेज क्या क्या हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स हैं एंड फंगाई हैं, ये सोर्सेज हैं अलग अलग जितनी भी ड्रग्स हैं उनके। So at first we will discuss about the opioids और opiates। जनरली जो opioids हैं ये नशा देने वाले केमिकल सब्सटेंस हैं। ये opioids opioid रिसेप्टर से बाइंड होते हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर पाए जाते हैं। opioids का जो इफेक्ट है नार्कोटिक इफेक्ट है, एनाल्गेसिक इफेक्ट है, सीडेटिव यानी कि नींदकारी है, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट है जो कि बंधनकारी इफेक्ट होता है, एनाल्गेसिक यानी कि दर्द निवारक, यानी कि जो दर्द है या पेन है उसको रिलीफ करने वाला इफेक्ट रहता है। तो यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ओपियोइड्स के। फर्स्ट इज हेरोइन। जो हेरोइन है कॉमनली इसे स्मैक कहते हैं। ये एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस बाइटर कंपाउंड है। व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस एंड बाइटर कंपाउंड है ये। और हेरोइन को ऑब्टेन किया जाता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन के द्वारा। हेरोइन को मॉर्फिन के एसिटाइलेशन के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है और इसे डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हेरोइन को मॉर्फिन के एसिटाइलेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसे हम डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं। हेरोइन का जो कंजप्शन है वो स्नॉट करके या इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है और हीरोइन का इफेक्ट ये रहता है कि ये हमारे बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर देती हैं और ये एज ए डिप्रेसेंट वर्क करती है। ओके, तो बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन करना बिकॉज ये क्या है, डिप्रेसेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट जो ओपियोइड है इनका एग्जांपल है मॉर्फिन। मॉर्फिन को जो पॉपी प्लांट है, पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। मॉर्फिन को पॉपी प्लांट के लेटेक्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये मॉर्फिन की स्ट्रक्चर है। कई बार नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो ड्रग है उसकी केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना होता है। तो मॉर्फिन को पॉपी प्लांट के लेटेक्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है एंड दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन एक इफेक्टिव सिडेटिव है। सिडेटिव का मीन होता है नींदकारी, जिससे नींद आती है। तो एन इफेक्टिव सिडेटिव एंड अ पेन किलर यूज्ड बाय पेशेंट, यानी कि जो सर्जरी करते समय पेन किलर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये सिडेटिव है, नींदकारी है। नेक्स्ट ड्रग है कैनाबिनॉइड्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल। कैनाबिनॉइड इंटरेक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर्स होते हैं, ये उससे बाइंड हो जाता है। obtained from the inflorescence of plant cannabis sativa। जो कैनाबिनॉइड्स जो ड्रग होती है ये कैनाबिस सटाइवा प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त किया जाता है। इसकी पत्तियों से, इसके फ्लावर टॉप से, इसके रेजिन से जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर
अलग अलग प्रकार की ड्रग्स बनाई जाती है, जैसे कि marijuana है, हसीस है, चरस है और गांजा है। जनरली इसे इनहेल करके या फिर ऑरल इंजेक्शन के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं एंड ये कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के द्वारा भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट ड्रग इज कोका एल्केलॉइड और कोकीन। जो कोका एल्केलॉइड या कोकीन है ये कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है। ये प्लांट नेटिव है साउथ अमेरिका का। इसे हम कॉमनली कोक या क्रैक कहते हैं। ये यूजुअली स्नॉट किया जाता है। कोकीन इंटरफियर करता है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन। बच्चों, डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसके बॉडी में उसके ट्रांसपोर्ट को इंटरफियर करता है कोकीन। कोकीन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इससे सेंस ऑफ यूफोरिया होता है। यूफोरिया का मीन होता है अत्यधिक खुशी होना। तो इस ड्रग के सेवन से यूफोरिया का सेंस होता है और एक्सेस एनर्जी का सेंस होता है। इसके अलावा अगर कोकीन का ज्यादा यूज किया जाए, इसके ज्यादा डोजेज ले लिए जाएं अगर, तो इससे हैल्यूसिनेशंस हो जाते हैं। हैल्यूसिनेशन का मीन होता है एक से अधिक दिखाई देना। तो इन ड्रग्स का, कोकीन का पेशेंट की बॉडी के ऊपर ये कई सारे इफेक्ट नजर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हैल्यूसिनोजेंस। जो हैल्यूसिनोजेंस हैं ये कुछ प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा स्पीसीज। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, इन शॉर्ट LSD, दिस इज द मोस्ट पावरफुल हैल्यूसिनोजन। जो लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड है, शॉर्ट में इसे LSD कहते हैं, ये सबसे ज्यादा पावरफुल हैल्यूसिनोजन है और ये एक फंगस से प्राप्त किया जाता है। उस फंगस का नाम है क्लेवीसेप्स पर्पुरिया। इनका इफेक्ट जो है सेरेब्रम के ऊपर, सेंस ऑर्गन्स के ऊपर होता है, इसीलिए इन्हें साइकेडेलिक ड्रग्स कहते हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये हमारी फीलिंग्स को, इमोशंस को, परसेप्शंस को एंड थॉट्स को अफेक्ट करती हैं। Drugs are given to patients suffering from mental illnesses like depression and insomnia. ये जो ड्रग्स हैं उन पेशेंट को भी दी जाती हैं जो कि मेंटल इलनेस से या फिर डिप्रेशन से, इंसोम्निया से यानी कि नींद ना आना। इंसोम्निया का मतलब होता है अनिद्रा। तो ये जो ड्रग्स है उन पेशेंट को दिया जाता है। मेंटल इलनेस वाले पेशेंट्स को, डिप्रेशन के पेशेंट्स को या इंसोम्निया के पेशेंट्स को ये ड्रग्स दी जाती हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टोबैको। टोबैको तंबाकू टोबैको प्लांट से प्राप्त किया जाता है। इसको स्मोक किया जा सकता है सिगरेट के रूप में, इसको च्यू किया जा सकता है या फिर पाउडर के रूप में, स्नफ के फॉर्म में इसको यूज किया जा सकता है। टोबैको के अंदर निकोटीन पाया जाता है जो कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और एड्रिनल ग्लैंड के स्टिमुलेशन से एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को एंड हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। जो टोबैको है इसका इफेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर, जैसे कि जो लगातार टोबैको को कंज्यूम करता है या स्मोकिंग करता है तो इससे लंग कैंसर या यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर, थ्रोट ब्रोंकाइटिस के कैंसर या फिर एम्फीसेमा। एम्फीसेमा का मतलब होता है कि जो एल्वियोलाई है लंग्स की, उनकी मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाना, उसमें एक्स्ट्रा एयर फिल होना जिससे ब्रीदिंग में, सांस लेने में दिक्कत आना, तो एम्फीसेमा हो सकता है। या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीजेज हो सकती हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं या ओरल अल्सर, मुंह के अल्सर हो सकते हैं। स्मोकिंग करने से, लगातार स्मोकिंग करने से जो कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है और इससे हीमोग्लोबिन बाउंड जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ में वो ऑक्सीजन के कंपेयर में ज्यादा है। तो जब लगातार स्मोकिंग होती है तो उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है जिससे ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाती है और इसीलिए हीमोग्लोबिन बाउंड जो ऑक्सीजन है
वो रिड्यूस हो जाती है और इससे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आती है बॉडी के अंदर। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी की वजह से या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है। यहां पर मैं कुछ और ड्रग्स का नाम लूंगा, जैसे कि बार्बिट्यूरेट्स, एम्फीटेमिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स। ये मेडिसिन्स के रूप में यूज की जाती है पेशेंट्स के द्वारा, जिससे वो मेंटल इलनेस से, डिप्रेशन से, इनसोम्निया से जो है कॉप अप कर पाए। ओके, यहां पर मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगा, रीजंस फॉर टेकिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल, कि क्यों कोई स्टूडेंट या कोई व्यक्ति अल्कोहल लेना या ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देता है। कई बार घर की ऐसी कंडीशंस होती हैं, घर की कंडीशंस अनस्टेबल होती हैं, घर में अगर झगड़े होते हैं या कोई स्टूडेंट को कोई एग्जाम में फेलियर हो जाता है। कई बार जो पीयर प्रेशर होता है, जो अपने बराबर के जो लोग होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो फोर्सफुली जो है ड्रग्स या अल्कोहल के लिए फोर्स करते हैं। तो ये कुछ एक रीजन है जो है ड्रग्स और अल्कोहल पर शिफ्ट होने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर कर देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। जो भी ड्रग्स या अल्कोहल है, इनका इफेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। इनका जो इफेक्ट है सीएनएस के ऊपर और जो नर्वस सिस्टम के अदर पार्ट्स हैं, ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, उन पर पड़ता है। और धीरे धीरे जो बॉडी है वो उस ड्रग या अल्कोहल की हैबिचुअल हो जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई स्टूडेंट ड्रग्स या अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, तो उसके ना लेने पर उसके जो विड्रॉल के जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो बार बार ड्रग्स लेने से या अल्कोहल लेने से एक एडिक्शन हो जाता है और एक डिपेंडेंसी हो जाती है उन अल्कोहल और ड्रग्स के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति कंसिस्टेंट ड्रग या अल्कोहल का एडिक्ट है, यदि वो ड्रग या अल्कोहल नहीं लेता है तो उसके विड्रॉल के सिम्टम्स नज़र आते हैं। स्वेटिंग होना, एंजाइटी हो जाना, ब्रीदिंग तेज हो जाना। तो ये कुछ एक सिम्टम्स हैं जो विड्रॉल सिम्टम्स कहलाते हैं, जो ड्रग या अल्कोहल रेगुलर लेने वाले व्यक्ति के द्वारा अगर ना ली जाए तो ये इफेक्ट शो होते हैं। यहां पर मैं अब ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के इफेक्ट्स को डिस्कस करूंगा। हियर आई विल डिस्कस अबाउट द इमीडिएट इफेक्ट्स। जो इमीडिएट इफेक्ट्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। कोई व्यक्ति या स्टूडेंट अगर लगातार ड्रग या अल्कोहल लेता है तो उसके बिहेवियर में काफी सारे चेंजेस आते हैं। उनका जो बिहेवियर है वो वायलेंट हो जाता है, रेकलेस बिहेवियर होता है, वेंडलिज्म, तोड़फोड़ करना, नुकसान पहुंचाना, वायलेंट हो जाना, रेस्पिरेटरी और हार्ट फेलियर हो सकता है उनमें, सेरेब्रल हीमोरेज हो सकता है, व्यक्ति कोमा में जा सकता है या उसकी डेथ हो सकती है। जो सेकंड जो इमीडिएट इफेक्ट है वो है एग्रेसिवनेस, रेबेलियस बिहेवियर, डिप्रेशन में चले जाना, फटीग होना, विड्रॉल शो करना या अपने आप को आइसोलेट कर लेना। जनरली इस तरीके के व्यक्ति अपने आप को समाज से, सोसाइटी से आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं। जो थर्ड इनका जो इफेक्ट है वो है डेटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप है फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली में या सोशल लाइफ में जो भी उनके करीबी लोग हैं उनसे रिश्ते खराब कर लेना, ये जो है इफेक्ट शो होने लग जाता है। नेक्स्ट है चेंजेस इन स्लीपिंग पैटर्न। जो सोने और जगने का जो पैटर्न है वो चेंज होने लग जाता है। वेट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, एपेटाइट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, अपने पर्सनल हाइजीन को भी वो रखना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता है तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में ड्रॉप आना शुरू हो जाता है। वो स्कूल कॉलेज से अपने आप को एब्सेंट रखना शुरू कर देता है, क्लासेस में बंक मारना शुरू कर देता है और जो हॉबीज है उनमें भी कमी आने लगती है, हॉबीज को भी वो करना बंद कर देता है। नाउ वी विल डिस्कस फार रीचिंग implications ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। द फर्स्ट इज हैबिट ऑफ स्टीलिंग। कोई व्यक्ति अगर लगातार ड्रग और अल्कोहल का कंजप्शन करता है और वो एडिक्ट है तो पैसे की कमी आने पर वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो अपने घर से स्टार्ट करता है पैसों को चोरी करना। सेकंड लेते हैं मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। उस व्यक्ति को फिर मेंटल और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है।
थर्ड लेते हैं हैवी ड्रिंकिंग इन अडल्टहुड, जो अडल्ट स्टेज है उसमें हैवी ड्रिंकिंग करना। फोर्थ इज डैमेजेस द नर्वस सिस्टम एंड लीवर सिरोसिस, लगातार जो है नशा करने से जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है और लीवर सिरोसिस हो जाता है। लीवर सिरोसिस का मीन होता है लीवर का फेल होना। फिफ्थ लेते हैं हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, इस दौरान ऐसे व्यक्ति में हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस रहता है। सिक्स्थ लेते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑन फीटस, अगर कोई महिला अगर नशा करती है और अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके फीटस के ऊपर, उसके गर्भ में जो बच्चा है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। सेवंथ लेते हैं यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं उनका यूज करना जिससे सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने हो जाते हैं, जो ग्रोथ सेंटर है उनका प्री मैच्योर क्लोजर हो जाता है, लॉन्ग बोन्स के ग्रोथ सेंटर्स का प्री मैच्योर क्लोजर हो जाता है जिससे जो हाइट है वो रुक जाती है, जो ग्रोथ है वो स्टंटेड रह जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि कैसे नशे को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो इसका फर्स्ट स्टेप है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, जो नशा करने की शुरुआत है वो दोस्ती से होती है, दोस्तों से होती है। तो स्टूडेंट्स को अपने फ्रेंड्स के जो बराबर के जो फ्रेंड्स हैं उनके फोर्स को या प्रेशर को अवॉइड करना चाहिए किसी भी नशे के पदार्थ को लेने से। सेकेंड इज एजुकेशन एंड काउंसलिंग, बच्चों को एजुकेट किया जाना चाहिए, उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए जिससे वो नशा ना करें। थर्ड इज सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, ऐसा व्यक्ति या ऐसा स्टूडेंट जो नशा करता है तो जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनको हेल्प करनी चाहिए उसे उससे बाहर निकालने के लिए। फोर्थ इज लुकिंग फॉर डेंजर साइन, हमेशा किसी भी नशे के पदार्थ को लेने से पहले उसके जो डेंजर साइन हैं उनको देखना चाहिए, उनसे क्या क्या लॉन्ग रन में नुकसान है वो हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, और अगर कोई व्यक्ति एडिक्ट है किसी भी नशे के पदार्थ का तो उसे छोड़ने के लिए, उसे एकदम से नहीं छोड़ के उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से हेल्प लेते हुए, मेडिसिन या मेडिकल हेल्प लेते हुए नशे से बाहर आना चाहिए। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने डिफरेंट प्रकार की जो ड्रग्स हैं और उनके इफेक्ट्स को समझा, और एक व्यक्ति के ऊपर नशा करने से क्या इफेक्ट आता है, क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हमने डिस्कस किया, और कैसे नशे से बचा रहा जा सकता है, कैसे ड्रग्स से दूर रहा जा सकता है, अल्कोहल से दूर रहा जा सकता है, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। थैंक यू।